चलिए आज बात करते हैं प्रेमचंद की शायद सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा बेचैन कर देने वाली कहानी कफन की। आज हम इसी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये एक ऐसी कहानी है जो गरीबी, समाज और इंसानियत की उन गहराइयों में उतरती है जहां से सच कहूं तो वापस आना भी मुश्किल लगने लगता है। कहानी की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है। सोचिए, ये शब्द कौन कह रहा है? एक पति माधव। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। वो पत्नी जो कुछ ही कदम दूर एक झोपड़ी के अंदर बच्चे को जन्म देते हुए अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। और बस यहीं से इस कहानी का वो बेचैन करने वाला सफर शुरू हो जाता है। पहला हिस्सा, एक द्रुत शीतन उदासीनता। तो कहानी का सीन कुछ ऐसा है, सोचकर देखिए। कड़ाके की ठंड है, जाड़ों की रात। झोपड़ी के बाहर बाप और बेटा दोनों एक बुझते हुए अलाव के सामने बैठे हैं। और अंदर अंदर से बुधिया की दिल दहला देने वाली चीखें आ रही हैं। लेकिन इन दोनों पर उन चीखों का कोई असर नहीं हो रहा। और कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट, सबसे बड़ा विरोधाभास यहीं पर है कि अंदर, झोपड़ी के अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही है, और बाहर बैठे इन दोनों को किस बात की फिक्र है? सिर्फ इस बात की कि जो आलू वे भून रहे हैं वो कहीं ठंडे ना हो जाएं। मतलब ये उदासीनता, ये जो इमोशंस की ठंडक है, वो सच में हैरान कर देने वाली है। दूसरा हिस्सा, दुनिया के सबसे आलसी आदमी। तो सवाल ये उठता है कि ये ऐसा बर्ताव कर क्यों रहे हैं? उनके इस रवैये को समझने के लिए पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये घीसू और माधव हैं कौन? तो ये हैं घीसू और माधव। बाप बेटे की ये जोड़ी अपने आलस के लिए पूरे गांव में बदनाम है, कुख्यात है। घीसू जो 60 साल का है, उसका हिसाब सीधा था। 1 दिन काम तो 3 दिन आराम। और बेटा माधव, अरे वो तो 1 कदम और आगे था। अगर आधा घंटा काम करेगा तो 1 घंटा चिल्लम फूफलेगा। हालत ये थी कि इन्हें काम पर कोई तभी रखता था जब उसे 2 आदमियों से 1 का काम करवाकर भी तसल्ली हो। लेकिन ये जो उनका आलस था ना, वो सिर्फ एक आदत नहीं थी। ये एक तरह से उनकी जिंदगी का फलसफा था, एक फिलॉसफी। उनका मानना था कि जब दिन रात खून पसीना एक करने वाले किसानों की हालत भी हमसे कोई खास अच्छी नहीं है, तो फिर इतनी मेहनत करनी ही क्यों है? वो खुद को उन किसानों से ज्यादा स्मार्ट समझते थे जो हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी बस किसी तरह गुजारा ही कर पाते थे। और जब से बुधिया आई थी जो इन दोनों का पेट पाल रही थी, तब से तो ये और भी ज्यादा अक्खड़ और आलसी हो गए थे। तीसरा हिस्सा, मौत एक अवसर बन जाती है। तो अब देखते हैं कि बुधिया की मौत के बाद कहानी कैसे एक बिल्कुल नया और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। सुबह होती है, माधव झोपड़ी में जाता है और बुधिया को मृत पाता है। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, धूल से सना हुआ था। लेकिन रुकिए, इसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा नाटकीय है। दोनों बाप बेटे जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर देते हैं। क्यों? ताकि आस पड़ोस के लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए। उनका ये जो रोना धोना था, ये सब एक सोची समझी चाल का हिस्सा था। देखिए कैसे। सबसे पहले वो गांव के जमींदार के पास पहुंचते हैं, जोर जोर से रोते हुए। फिर एक झूठ बोलते हैं कि जितने भी पैसे थे सब बुधिया की दवा दारू में खर्च हो गए। अब जमींदार को घिन तो आती है, पर वो भी समाज के दबाव में 2 रुपए फेंक देता है। और बस जमींदार का नाम लेकर ये दोनों पूरे गांव से, दुकानदारों से, बाकी लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते उनके हाथ में पूरे 5 रुपए आ जाते हैं। उस जमाने में, और खासकर उनके लिए, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। इतने पैसे कि बुधिया का अंतिम संस्कार बड़े आराम से हो सकता था। चौथा हिस्सा, कफन या मधुशाला। अब उनके हाथ में पैसे हैं, और यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उन्हें एक बहुत जरूरी और शायद कहानी का सबसे अहम फैसला लेना था। तो अब उनके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ था समाज का दस्तूर, सामाजिक कर्तव्य कि भाई कफन खरीदो, अंतिम संस्कार करो। और दूसरी तरफ थी उनकी अपनी फितरत, उनकी अपनी सोच। वो बाजार में घूमते हैं, कपड़ा देखते हैं, लेकिन खरीदते कुछ नहीं। और आपस में बहस करते हैं कि ये कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढांकने को एक छितरा तक न मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। और यही सवाल उनके अगले कदम की तैयारी कर रहा था। और फिर घूमते घूमते, जैसे कोई ऊपर से ही इशारा कर रहा हो, वो एक शराब की दुकान, एक मधुशाला के सामने पहुंच जाते हैं। बस एक दूसरे को देखते हैं, आंखों ही आंखों में बात होती है, और बिना एक शब्द कहे दोनों अंदर चले जाते हैं। फैसला हो चुका था, कफन नहीं, शराब। 5वां हिस्सा, एक नशीली गंभीर सच्चाई।
अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जो शायद इस कहानी का दिल है, जहां नशे में धुत ये दोनों किरदार समाज की सबसे कड़वी, सबसे असहज करने वाली सच्चाई बयान करते हैं। तो उनका पहला तर्क क्या था? बड़ा सीधा साधा। बोले कफन से मिलता क्या है, आखिर में तो जल ही जाना है, कुछ बहू के साथ तो जाएगा नहीं, तो फिर पैसे बर्बाद क्यों करना? इससे तो अच्छा है कि ये पैसे उनके काम आए जिनकी आत्मा को तृप्ति मिले, मतलब खुद उनके। और फिर उनका तर्क और तीखा हो जाता है। ये समाज के व्यवस्था पर एक जोरदार तमाचा है। वो कहते हैं, अरे ये रीति रिवाज ये सब बड़े आदमियों के लिए हैं, उनके पास पैसा है वो फूकें, हमारे पास क्या है फूकने के लिए? उनका गुस्सा इस बात पर है कि जो अमीर गरीबों को लूटते हैं वही अपने पाप धोने के लिए दान पुण्य का दिखावा करते हैं। गरीबों के लिए ये सब सिर्फ ढकोसला है। और फिर आता है उनका सबसे अजीब, सबसे अनोखा तर्क अपने इस काम को सही ठहराने के लिए। वो कहते हैं कि इस दावत से, इस शराब से हमारी आत्मा खुश हो रही है, और जब हमारी आत्मा तृप्त होगी तो हमारा आशीर्वाद सीधा बुधिया को लगेगा और वो सीधा स्वर्ग जाएगी, बैकुंठ की रानी बनेगी। छठा और आखिरी हिस्सा, अंतिम भयावह दृश्य। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां ये जो दावत और शराब का दौर चल रहा है वो एक बहुत ही अजीब और दुखद तमाशे में बदल जाता है। तो देखिए होता क्या है। पहले तो वो पूड़ियाँ, चटनी, अचार, कलेजियाँ सब मंगवाते हैं, पेट भर खाते हैं। और फिर एक अजीब बात होती है, माधव जिंदगी में पहली बार बचा हुआ खाना एक भिखारी को देता है और उसे देने की खुशी महसूस होती है। लेकिन ये पल बस थोड़ी देर का था। इसके बाद वो जोर जोर से गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं और आखिर में नशे में धुत होकर वहीं ढेर हो जाते हैं। और बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है, इस एक परेशान कर देने वाली तस्वीर के साथ। बाप और बेटा दोनों मधुशाला के फर्श पर नशे में बेहोश पड़े हैं और घर पर बुधिया का शव वैसे का वैसा ही पड़ा है, बिना कफन के। वही शव जिसके कफन के पैसों से ये पूरी दावत हुई थी। तो आखिर में प्रेमचंद हमें एक बहुत बड़े और बहुत मुश्किल सवाल के साथ अकेला छोड़ जाते हैं। दोषी कौन है? ये दोनों आदमी, घीसू और माधव, या फिर वो समाज जिसने उन्हें ऐसा बना दिया? क्या उनकी इंसानियत मर चुकी थी, या उस समाज ने ही उसे मार दिया था, जहां मेहनत की कोई कीमत नहीं थी और गरीबी इंसान से उसकी इंसानियत तक छीन लेती है? इसका जवाब कहानी नहीं देती। ये जवाब हम सबको खुद खोजना है।